जवाब नहीं दे बहुत पा रही थी। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे विश थैंक यू किया, सो बहुत शुक्रिया आपका। मच। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर-सी बात है हम वुमेन को विश नहीं करेंगे तो और गर्ल्स को करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। बहुत ख्याल रखती हैं आप मेरा, बहुत शुक्रिया बहन। सर बाय द वे आपने असाइनमेंट आज की चेक नहीं की? मैं सर आसिया की पहले करें आप। उसी टॉपिक पर आ रहा था। मैं पहले ये मैं सर पहले को मेरा माइंड में ये था कि हम क्या पहले कहते पढ़ होते लें, हैं? पहले 1 घंटा हम पढ़ेंगे। मैंने आज ये प्लानिंग सर की मैं थी कि ये चाह रहा था पहला जो 1 मतलब घंटा होगा हम वो पढ़ेंगे, दूसरा जो घंटा होगा उसके अंदर पहले आधे घंटे में तुम्हारी असाइनमेंट्स चेक करूँगा और आधे घंटे में तुम्हारी थ्योरी हुआ करेगी, जो भी हुआ करेगी। पहले हम पढ़ा करेंगे, पहले 1 घंटा प्रॉपर्ली, क्योंकि सही। गूगल जी, मीट का बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। गूगल मीट का जो ना टाइम अब होता है 1 वैसे भी घंटा, मैं फिर तो आपको लिंक चेंज मिल के करना भी चेक पड़ता है। करवा सकती हूँ, मेरी फ़िक्र ना किया करें आप सारे। नहीं सर, ये है सर कि आसिया भरपूर मेरे साथ आई है। मैं सर को चेक करवा दूँगी, तुम लोगों को कोई मसला है? तुम्हारा वुमेन्स डे है आज, तो चुप करके पढ़ लो। अच्छा तो ख़ैर अब हम टॉपिक पे आते हैं। अली हमज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहज़ादे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आपकी तरफ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी भाई जी। ओके, ठीक हो गया। सुमेरा, आसिया, वलीद सबकी तरफ से हो रही है? यस यस हो रही है जी सर सर, अभी। जी, ओके। जी, हो रही ओके, है। ओके, सब ओके है। ओके। अली हमज़ा कुछ टैग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे जब आप लास्ट टाइम हमारे मीटअप हुआ था। तो अगर फिर भी अगर हम वैसे हम जो है वो पहुँच चुके हैं फॉर्म्स पर, ठीक है? इनपुट्स वगैरह, टाइप्स वगैरह पे। आज हमने जी सर। एचटीएमएल एट्रीब्यूट से हमने स्टार्ट करना है, लेकिन अगर पीछे का कोई आपका क्वेश्चन होगा तो मुझे आफ्टर मीटिंग जो है बता दीजिएगा, मैं आपको सेपरेटली करवा दूंगा, ठीक है? इसमें इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आपने भी पहले मेरे से पढ़ा था तो आपको हाउ नाउ तो पहले ही है ऑलरेडी, ठीक है? ये कोडिंग की फील्ड है। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया? अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने फॉर्म पे छोड़ा था काम हमारा। आसिया, वलीद, पता है आपको? जी, जी। जी, जी। जी जी ओके। सर। जी अच्छा, सर। आज ना हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आज डेट है 8। ओके। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने सीएमडी और सीएमडी के अंदर जाकर मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा बनाया हुआ फ़ोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इस टर्मिनल को यहाँ से ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे अब इस टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास 2 वीएस ओपन हैं क्योंकि मैं पहले क्लाइंट का काम कर रहा था, तो इसको मैं सेव करके यहाँ से बंद कर दूंगा। सबसे पहले इसकी फाइल्स को क्लोज करूंगा। आपने भी ऐसे ही करना है, क्लोज ऑल। ठीक है, और यहाँ से, और अब इसको यहाँ से कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल बनाई है इंडेक्स डॉट एच के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, HTML5 करता हूँ। मेरा बॉयलर ऑपरेटर लग गया। ये बेसिक है, ये तो आपको पता है ना सबको? जी जी। ओके, गुड। अब हम इनपुट हमने इनपुट पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो ये है हमारे पास इनपुट। ठीक है, अब हम टाइप के अंदर आकर क्या बताते हैं कि भाई ये मेरी टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई हम एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है। एट्रीब्यूट्स यही हैं कि ये है टेक्स्ट। ठीक है, मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ। फर्स्ट नेम तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ये आपके सामने ओपन होगी। अब आप इसकी प्लेस होल्डर में देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम का क्या मकसद है, यानी कि ये फर्स्ट नेम की लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज़ बताई थी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर सेकंड नेम लिखूंगा तो सेकंड नेम की ये फील्ड है ही नहीं, या फिर मैं ईमेल लिखूंगा तो ईमेल की ये फील्ड है ही नहीं, पासवर्ड लिखूंगा तो पासवर्ड की ईमेल ये है ही नहीं। तो एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है? एट्रीब्यूट्स है ये टाइप। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं मजीद इसके अंदर लूंगा नेम। किस क्या क्या है नेम? क्या है इसका नेम? है टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मजीद में एक और चीज लूंगा, वो लूंगा इसकी आईडी। आईडी क्या है इसमें? आईडी भी इसकी
नेम है। अभी जस्ट आपने समझना है कि जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, ये है इसका एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये जो है ये अभी हम यूज कर रहे हैं, और जो नेम और आईडी है ये उस वक्त यूज होंगी जिस वक्त हम इस फॉर्म की बैकएंड कर रहे होंगे। बैकएंड मींस यानी कि इसमें से डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा अपने पास हासिल करेंगे, ठीक है। उस वक्त ये यूज होंगी, उससे पहले ये यूज नहीं होंगी। यानी कि ये चीज है आपकी एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये डाटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि बैकएंड में जो हम जब गेट करेंगे ना इसको, इनपुट को, तो ये यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, गेट करेंगे इसे। अभी गेट किस तरह करना है इस चीज की आपको आइडिया नहीं होगा कैसे गेट करेंगे, लेकिन जब हम सीएसएस को करेंगे ना साथ अटैच, फिर आपको आइडिया होगा अच्छा यहाँ से इस इनपुट को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है। बस अभी के लिए आप इतना समझें कि एट्रीब्यूट अगर आपसे कोई पूछता है ना कि इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, तो आप इजीली बता सको कि टाइप एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी सर। ओके। एट्रीब्यूट की आपको समझ आ गई। अब HTML हम आगे चलते हैं। अब HTML के अंदर एक मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स क्या होती हैं? अब यहाँ पर देखें, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने इसके अंदर से एक चीज आपको क्विट करवा दी थी। लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, इस पर नोट करें कि ये क्या है, मेटा टैग। मैंने उस वक्त आपको छोड़ दिया था कि आप मेटा टैग को छोड़ दें, ना समझें, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मेटा टैग आपको SEO करते हो ना, जब वेबसाइट की SEO करते हो तो आपकी वेबसाइट यहाँ से पकड़ी जाती है, ना कि पूरी वेबसाइट। मतलब कि पूरी वेबसाइट में से कुछ कुछ चीज़ें पकड़ी जाती हैं, जहाँ पे इमेज लगी होगी, जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लगी होगी, जहाँ पे कोई वीडियो लगी होगी, जहाँ पे कोई आइकन लगा हुआ होगा, ठीक है, वहां से भी एसईओ की जाती है। लेकिन जो मेन जो सिर होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज इंसान है, इंसान का मेन हिस्सा कौन सा है, उसका सर है, दिमाग, ठीक है। तो इसी तरह वेबसाइट का जो दिमाग होता है वो ये होता है, यहाँ पर सारी हलचल लगी हुई होती है। वेबसाइट का कौन सी स्टाइल की लिंक कहाँ पे लगाना है, कौन सी वेब चीज़ को कहाँ से गेट करना है, वो सारा ईच एवरीथिंग जो है ना यहाँ पे होता है। थर्ड पार्टी कुकीज लगानी है, थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक लगाना है, या फिर हमने कोई एनिमेशन अटैच करना है, तो यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे मेटा टैग लाइन नंबर 5 है, इसका क्या मकसद है? लाइन नंबर 5 का मकसद है 64 UTF-8। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस किया और मैं ना यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मोहम्मद, बल्कि ये तो मेरी अपनी जीमेल है, मैं अदर जीमेल पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मोहम्मद रिजवान वेब डेवलपर। अब मैंने अपनी वेबसाइट को सर्च किया। अब जब मैंने अपनी वेबसाइट को सर्च किया तो मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पर आ रही है, इवन के नीचे भी है नीचे भी है। ये भी मेरी वेबसाइट है, ये मैं बना रहा हूँ ओडू पे, और ये भी मेरी वेबसाइट है, लेकिन ये मेरा बायो का लिंक है। मतलब कि सारे जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ना, आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे मेरे लिंक्स हैं। मैंने अपनी एसईओ की हुई है। इवन कि आप देखोगे तो मेरी फोटो भी शो हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। मेरे ये फेसबुक के अपवर का लिंक आ गया, मेरा बिहान्स का लिंक आ गया, फेसबुक का आ गया, ठीक है। मतलब कि ये फाइवर का लिंक आ गया, मतलब कि वो गेट कर रहा है हर चीज हर तरफ से। लेकिन अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि UTF-8, इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि यहाँ पे जब आप देखोगे ना, आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, और लास्ट पर आकर देखो 3 डॉट बने हुए हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका मकसद है कि इससे आगे भी पैराग्राफ या टेक्स्ट है, जिसकी वजह से भी ये शो नहीं हो रहा। तो ये जो पैराग्राफ आ रहा है ना, ये आ रहा है UTF से, और यहाँ पे आके हम ऐड करते हैं कंटेंट, इसके अंदर वो लिखते हैं।
इसके अंदर हम वो वाला कंटेंट लिखते हैं, जैसे जो भी हमने लिखना हो, जो मैंने उधर लिखा हुआ था वो अपनी वेबसाइट के रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट आपने ऐड करना है। जब आपकी वेबसाइट की एसईओ की जाएगी तो यहाँ से ये वाला मेटा टैग पकड़ा जाएगा और इस मेटा टैग का एट्रीब्यूट पकड़ा जाएगा। यूटीएफ कितने हैं भाई? 8 कैरेक्टर। अगर अच्छा एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, मतलब कि ये मैंने 13 जो है ना वो वर्ड्स लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8। इस 8 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इससे आगे का जितना भी कंटेंट है ना वो इसने नहीं पकड़ना। वो इसको नहीं पता कि ये कंटेंट आगे वाला किसका है किसका नहीं। सो इसीलिए हम, अब मेरा कंटेंट कितने हैं? 13 लफ्ज है मेरे टोटल। मेरे लफ्ज कितने हैं? 13। तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे आऊंगा, यहाँ पर यूटीएफ के अंदर आकर 13 प्रेस कर दूंगा, लिख दूंगा कि भाई मेरे ना इस कंटेंट के अंदर 13 वर्ड्स हैं। ठीक है, 13 वर्ड्स हैं, यहाँ पे 13 वर्ड्स लिख दिए मैंने। अब मेरा जब मैं वेबसाइट बना दूंगा तो जो एसईओ डेवलपर होगा ना वो इसकी एसईओ कर देगा। अब आपको पता नहीं चल रहा कि हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आके लिख दें आप काउंटर वर्ड्स। यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप पता चला सकते हैं। सम टाइम लोग होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार हम कैसे पता चलाएंगे हमारे पास जो पैराग्राफ है, हमारे पास जो पैराग्राफ है उसके कितने वर्ड्स हैं या कितनी, मतलब कि टेक्स्ट है या कितने वो अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब मैंने एक्सटेंशन आपके सामने ओपन की तो मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये बता रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं वो 76 हैं, करेक्टर्स जो हैं वो 510 है, सेंटेंस जो हैं वो 6 है, पैराग्राफ 1 है। और अगर मैं यहाँ पे आके एंटर कर देता हूँ, ये लो जी, अब देखें पैराग्राफ यहाँ पे 2 हो गया। और मैं यहाँ पे आके ये कर देता हूँ, यहाँ पे आके फिर मज़ीद कर देता हूँ, यहाँ पे आके फिर मज़ीद करता हूँ, देखो नज़र आ रहा है आपको? हर चीज़ चेंज हो 6 रही हो है, गए। हर चीज़ वो चेंज हो रही है। हम्म, तो आपने जस्ट यहाँ से आके, मतलब कि पैराग्राफ तो एक ही बनेगा, पैराग्राफ तो आपने बनाना ही एक है, पैराग्राफ तो हम्म, आपने छोड़ना ही नहीं है। जस्ट आपने वर्ड्स जो हैं उन पर ध्यान देना है, ना कि करेक्टर। ठीक है, वर्ड्स पर ध्यान देना। फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब कितने थे, कितने थे पता है? कितने? 13 और 76 थे। अच्छा 70। वो वाले। ठीक है, 76 थे। अब मैंने यहाँ पे 76 लिख दिया। अब मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर आ गया और यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। मेरी कोई वेबसाइट को फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा इस सर अगर वेबसाइट, हम जी बोलो। जी, अगर हम ये न्यूमेरिक वैल्यूज के अलावा मतलब अगर 2 पैराग्राफ्स लिख दें तो भी हमारा हो जाएगा, नहीं ये करेगा वर्क या नहीं नहीं? नहीं नहीं, देखिए बस वो ठीक पैराग्राफ आपने ठीक एक ही बनाना है। देखिए जी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे PNY की वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये लो जी। उसके हम्म, बाद मैं नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं हम्म, IDE यूनिवर्सिटी ठीक है जो है ना वो वेबसाइट ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं तकरीबन AKTI की वेबसाइट ओपन करता हूँ, अरफन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ UET, मतलब कि UET यूनिवर्सिटी जो है उनकी वेबसाइट ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं PU, इंजीनियरिंग ठीक। हाँ PU की वेबसाइट ओपन करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब हम हम्म, मोहम्मद रिजवान की वेबसाइट पे आते हैं
चल कहाँ पे क्या चला है, शो ही नहीं हो रहा। अच्छा ये आ गया। आजा भाई। अच्छा, हम जब किसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं है। मेरी भी 2 लाइनें हैं, ठीक है? हो सकता है मेरा कंटेंट यहाँ पे आकर ख़त्म हो रहा हो, लेकिन 2 लाइनें हैं। शायद मे बी कि तीसरी लाइन बन जाती, लेकिन नहीं बनी। पीएनवाई पे आते हैं। पीएनवाई की भी 2 लाइन्स हैं, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्किल पे। नेक्स्ट स्किल की भी 2 लाइन्स हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं आइडियोवर्सिटी की। तो आइडियोवर्सिटी की भी 2 लाइन्स हैं, ठीक है? बल्कि इसकी इसकी 3 है, लेकिन 3 नहीं है 2 ही। नीचे रिटर्न दिया हुआ उन्होंने, नीचे वाली लाइन नहीं है, ठीक है? वो डोमेन से आ रही है। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं। ये मीटिंग क्या कह रही है? अच्छा 40 मिनट कह रही है। तो अब हम यूईटी पे आ जाते हैं, ठीक है? यूईटी पे भी 2 लाइन्स हैं, ठीक है? पीयू पे आ जाते हैं, पीयू पे भी 2 लाइन्स हैं। आपने एक चीज़ देखी कि जिस मर्ज़ी वेबसाइट पे चले जाओ, 2 लाइन्स हैं, ज़्यादा नहीं है। अब 2 लाइन्स उसको कैसे पता है कि मैंने 2 लाइन्स ही लेनी है, ठीक है? यहाँ पे आता है आपका थर्ड मेटा। अब यहाँ पे ना मेटा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लाज़मी नहीं है ये 2 मेटा ही आएँ, मेटा बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मैं कंट्रोल ज़ी किया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेटा, आपको वो सजेशन दे रहा है, ठीक है? अब मेटा के अंदर आपके टैग भी आते हैं। मेटा लिख लिया मैंने यहाँ पे जाके मैं इसको मेटा लिखूंगा, कंट्रोल। अब मैं इसके अंदर जाके लिखूंगा टैग। अब इसके अंदर टैग का मकसद क्या है? अब मैं अगर किसी अब देखें, मुझे थोड़ी पता है कि पीएनवाई की वेबसाइट का क्या नेम है, मुझे बस इतना पता था पीएनवाई है। हालांकि पीएनवाई ट्रेनिंग डॉट कॉम है उसका नाम, तो ठीक है, यानी कि मुझे कुछ अल्फाज पता है। कुछ अल्फाज से मुराद जैसा कि मेरी वेबसाइट है, अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरे नेम से वाकिफ़ है, ठीक है? और उनको इतना पता है कि यार वो बंदा जो है ना, रिजवान जो है, वो इस फील्ड में, यानी इस डोमेन में। अब कोई भी बंदा है, वो जाता है गूगल क्रोम पे, ठीक है? वहां पे जाके मैं, बल्कि मेरी जो डोमेन है ये तो मतलब कि कुकीज स्टोर हुई हुई हैं, मैं एक अदर जो है ना मेरे मैंने ओपन कर लिए। अब उनको इतना पता है कि यार मोहम्मद रिजवान उसका नेम है, ठीक है? मैं वेब डेवलपर नहीं लिखता, मैं खाली जस्ट डेवलपर लिख देता हूँ, क्योंकि उस बंदे को ये भी नहीं पता कि यार वो बंदा डेवलपर किस चीज़ का है। मतलब कि उसको कंफर्म नहीं पता कि वो बंदा ऐप का डेवलपर है, वो बंदा वेब का डेवलपर है, वो बंदा आईओएस डेवलपर का डेवलपर है, वो बंदा यूआई यूएक्स डिजाइनर का डेवलपर है, या फिर वो बंदा किसी भी चीज़ का डेवलपर है। लेकिन मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा मोहम्मद रिजवान वेब। अब जब मैं वेब यहाँ पे कोमा डाल दूंगा सेंटर में, कोमा डाल दिया। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट टैग लिखूंगा। नेक्स्ट टैग का नेम क्या है? मोहम्मद डेवलपर। मतलब कि मुझे नहीं पता कि मेरा जो यूजर, आने वाला यूजर है, वो किस नेम से सर्च करके आएगा, या मुझे पता है? मुझे जरा आज ये कंफर्म करो आप, मुझे पता है कि मेरा यूजर किस नेम से आएगा मेरे पास? नहीं ना पता। मुझे नहीं पता कि वो बंदा नो किस सर। वो बंदा किस नेम से सर्च करेगा, मुझे नो मुझे सर। नहीं पता। जी जी। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो मुझे इस नेम से भी सर्च कर सकता है, इस नेम से भी सर्च कर सकता है, इस नेम से भी सर्च कर सकता है। अब मेरे पास इस वर्ड्स की लाइन जो है ना, लेंथ जिसको बोलते हैं लेंथ, वो 100 वर्ड्स तक भी जा सकती है, 150 वर्ड्स तक भी जा सकती है। इवन कि अगर मैं यहाँ पर आपको ठीक है। एक वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं जिसका नेम है dbglc.com। अब ये वेबसाइट जो है ना, इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक इनवॉइस बनाकर भेजी थी इन लोगों को भी, सर आपका जो सर्वर है वो बैठ गया है,
क्योंकि इन लोगों का सर्वर मेरे पास है, हम्म डैशबोर्ड जो है इनका, ये रहा cpanel dbigllc.com, इनका cpanel मेरे पास है। तो मैंने इनको बताया सर आपका cpanel बैठ गया है। अब इस वेबसाइट की जब मैंने जिस वक़्त मैंने एसईओ की थी ना, तो मुझे 282 टैग लगाने पड़े थे। मुझे आज भी याद है, 6 महीने हो गए इस वेबसाइट को बनी को। ये सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट है, हम्म ठीक है? 6 महीने हो गए इस वेबसाइट बनी को। मुझे आज भी याद है कि इस वेबसाइट को मैंने 282 जो है वो इसके अंदर टैग लगाए थे। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए मतलब वो है ये कोई होता वे इसका इस ये जो वाला जो मेटा टैग है, इसका नेम इसको हम इसलिए लगाते हैं, इसको बोलते हैं एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी अभी मैंने आपके सामने, हालांकि देखो मैं वेब भी लिख सकता था, लेकिन मैंने वेब नहीं लिखा। मैंने जस्ट मोहम्मद रिजवान डेवलपर लिखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं अगला बंदा डेवलपर है किस चीज़ का। लेकिन ये देखें, नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है। अगर मैं उसे मतलब ये भी ना पता हो कि वो डेवलपर है कि नहीं है, तो फिर वो सिर्फ नेम ही लिख दे फिर। अगर वो खाली नेम लिखता है तो फिर तो आपको इतनी तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी है कि इस दुनिया में न जाने कितने रिजवान हैं। ये आ गया। ये तो है मैंने जब बिल्कुल। फर्स्ट टाइम सर्च किया था तो यही आया था तो क्रिकेटर। आना ही ये है, क्योंकि ये ये क्रिकेटर है। मुझे भी पता, मैंने भी यही लिखा था। ये आना ही ये है, क्योंकि मैंने कहा क्रिकेटर है ये। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो टॉप पर क्रिकेटर ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं अपनी लिस्ट के अंदर आता हूँ नीचे वाली लिस्ट में, तो मेरा नहीं ख्याल के नीचे तक मैं कहीं भी आऊंगा। मेरा नहीं ख्याल, सही। बट आई विल डू इट। नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्या। मैं इवन अच्छा, के यानी आपके नाम के साथ डेवलपर या सिर्फ वेब डेवलपर लगाना लाजमी है? शहजादे, कॉमन सेंस सर की ने बात है यार, एसईओ की हुई है। कॉमन सेंस हाँ की वो बात समझ है। गया हूँ, मैं बात समझ गया हूँ, लेकिन वैसे मैंने एक बात नहीं नहीं पूछी। नहीं नहीं, ठीक है, आपने ठीक बोला। देखिए, मैं अब लिखता हूँ मैं डेवलपर, क्योंकि मैंने देखें, मैं ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता कि हेट, मुझे किसी चीज़ से नफरत है, नहीं। मुझे हर एक चीज़ से मोहब्बत है, हर एक चीज़ से, जो भी है, चाहे स्किल्स है जो भी है, लेकिन मैं ज़्यादा स्किल्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्किल्स के अंदर मेरी जान बसती है। चाहे कोई मर्जी स्किल है, मैं पकड़ता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। हुँ। अब मैंने डेवलपर लिखा, तो अब आपको मेरी लिस्ट शो हो रही होंगी। ये भी मेरी वेबसाइट है, ठीक है? और देखें, वो बता भी रहा है वेब डेवलपर, मेरी फ़ोटो आ रही है। अब ये उठा रहा है लिंक्डइन से, ये रही मेरी फ़ोटो, ये रही मेरी फ़ोटो, ठीक है? ये रही मेरी फ़ोटो, ये रही, अब उसको पता चल गया, अच्छा ये बंदा है, और ये टैग इस बंदे के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो मैंने इस बंदे को अब यहाँ से उठाना है, उस बंदे को पता चल गया। अब ये फ़ोटो मेरी वेबसाइट से आ रही है, मेरी टीम की वेबसाइट, मेरी टीम की वो है, ये आ गया, ठीक है? तो मतलब कि उस वो बंदा समझ रहा है कि यार इस बंदे को पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। वो देखो उसने सीवी तक उठा ली है, ठीक है? ये उसने मेरे फाइवर से मेरे फाइवर के अकाउंट से मेरा उसने जो है ना वो मेरी डीपी उठा ली है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि जी। मैंने यहाँ पे आकर इसको बोला हुआ है कि अगर रिज़वान डेवलपर भी लिखा जाए तो आप आओ। फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने लिखा है अगर कोई लिखे ना वेब रिज़वान, फिर भी लगाओ, फिर भी मेरी शो करवाओ, ठीक है? और मैंने फिर ये भी सर्च किया हो कि सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, कोई सर्च करे तब भी आओ। अगर मैंने ये भी लिखा होगा अगर कोई खाली फ्रंट एंड लिखता है तब भी आओ। मैंने साथ में ये भी लिखा होगा कि अ, मतलब कि जो मेरे माइंड में आ रहा है कि हाँ, मुझे इससे भी सर्च किया जा सकता है, इससे भी सर्च किया जा सकता है, इससे भी सर्च किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने वो सब जी, कुछ जी। यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अच्छा। यहाँ पे मेटा टैग बहुत ज़्यादा आएँगे, बहुत ज़्यादा आएँगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम सबको रीच आउट करेंगे, ठीक है? हुँ। ये होते हैं मेटा टैग्स। अब मुझे पहले कन्फर्म करो कि आपको मेटा टैग की समझ आई? जी, जी। आसिया, थोड़ा आज वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड जी जी सर, आहिस्ता-आहिस्ता समझ तो आ लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रही ही वैसे है। होगा। ये है कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ हूँ, लेकिन समझ बाकी आ गई है। देखें, ये अभी भी देख, मैं अभी गारंटी दे सकता हूँ, अब सुमेरा खामोश है, उसको ऊपर से निकली है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जी क्यों सर। नहीं आई? क्योंकि अब जब तुम एक प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसको बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन तुम्हें भी उस वक़्त समझ आएगी जिस वक़्त तुम हाथ से करोगे। खुद अच्छा, करूंगी मैं। ये यहाँ पे होता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें पूरा हम्म, कोर्स खत्म करवा दूँगा, लेकिन तुम्हारा मेटा टैग यूज़ होगा ही नहीं। लेकिन तुम्हें मैंने बता दिया है, क्यों हम्म, यूज़ नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे हम्म, पास तुम्हारा बैकएंड डेवलपर ही नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा सर्वर ही नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी डोमेन होस्टिंग नहीं है, हम्म, तुम्हारे पास तुम्हारा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का बंदा ही नहीं है, तुम्हारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बंदा ही नहीं है।
जो तुम्हें स्क्रिप्ट बना के देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मैंने पहले तो हम ऐसे ही कर लेते हैं प्रैक्टिस उठा उठा के जी। हाँ जी, देखिए हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर नकल मारनी सिखाई जाती है, नकल मार लो, लेकिन नकल की भी अकल की जरूरत बिल्कुल होती है। चीटिंग। ठीक है, बिल्कुल आज बिल्कुल सर। मेरा क्लाइंट था रियाज में, सऊदिया रियाज में, सऊदिया अरब के अंदर एक हाँ सऊदी रियाज है। हाँ जी। सऊदीया का वो शहर है हाँ रियाज। रियाज। तो वो बंदा कहता कि सर मेरे बेटे की और मेरे मामू के बेटे की डेथ हो गई तो मैंने आज क्लास नहीं लेनी। मैं कहा कोई मसले वाली बात नहीं है यार, तुम जाओ, मैं तुम्हें कौन सा यहाँ पे पिस्टल लेके खड़ा हूँ, भाई नहीं आओ। ठीक, कोई मसले वाली बात नहीं है। कहता नहीं नहीं सर, वो आपके माइंड में ये होगा कि मैं पेमेंट की वजह से कर रहा हूँ, मैं पेमेंट आपको सेंड कर देता हूँ। तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं 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 तू रहने दे, उसने पेमेंट मुझे सेंड कर दी। ठीक है, लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि ये टैग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यार इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें इसका पता होना चाहिए कि अच्छा बिल्कुल ये भी हो सकता है। पता है बिल्कुल तुम्हें, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो यूज ही नहीं होते लेकिन फिर भी बिल्कुल। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका क्या मकसद है। जी जी। जी जी सर। मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइव मेरे बॉस मुल्तान चले गए और बॉस जाने के बाद सर ये कुकीज क्या होते हैं? कुछ भी मुझे कुकीज का थोड़ा सा बताओ। मैं जाता हूँ वो कंट्रोल कुछ टी भी में। वैसे ये मुझे सवाल कल ही मैं मैं भी हाइक करने वाला था ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे चलो। आता हूँ। अब यहाँ पे अब मैंने ना यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ डी। अब जब मैंने डी लिखा, ठीक है, दराज आ गया। अब डी से उसको पता है कि मैंने क्या क्या सर्च किया हुआ है जो लफ्ज डी में आता होगा। मैंने क्या क्या सर्च किया हुआ है उसको पता चल ठीक गया। है। अच्छा डी दराज में भी आता है, डी दीबेग में भी आता है, डी डिजोर में भी आता है, डी जीमेल आईडी लॉगिन हम्म पासवर्ड मेरी इसमें भी आता है, डी रिएक्टेड में भी आता है। ठीक है, सब में आता है। अब मैं लिखता हूँ, हालांकि दराज अभी आया होगा, मैं लिखता हूँ आई। अब उसको पता नहीं यार, हम्म दराज के अंदर तो आई आता ही नहीं है। ठीक है, जो पहले बिल्कुल हम चीज को हम्म। सर्च कर चुके होंगे वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर। मैं बताता हूँ आपको। आपने सर एक आइसक्रीम है जिसका नेम है वेफल्स, और ये रियल में है भी। गुलबर्ग 3 में हाँ कल जो सी खा के आया हूँ उसका हम्म नेम ही है। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि यार ये आइसक्रीम कैसी होगी, लेकिन एक दिन हम्म। ऐसा आता है कि आप खा लेते हैं, लेकिन उसका जो जायका है ना वो आपको पूरा साल याद रहता है। किसी ना किसी मोड़ पे आपको कोई सर दूसरी अब आप आइसक्रीम आइसक्रीम का नाम ना ले, ये ना फिर हमें भी मूड बन जाए हमारा। किसी ना किसी मोड़ पे आके सर पहले हम ये खाने वाले कुकीज समझ रहे थे, अब आपने आइसक्रीम कह दिया। किसी ना किसी मोड़ पे आके आपको कोई सुमेरा अभी भी कुकीज में ही है। किसी ना किसी मोड़ पे आके आपको जी नहीं। नेक्स्ट कोई चीज खाने के लिए मिल जाती है, लेकिन फौरन से आपको ये चीज याद आ जाती है, यार मैंने फलानी जगह पे एक चीज खाई थी उसका जायका इसके साथ मिलता है। थोड़ा सा चेंज मतलब कि अटैच होता है इसका जायका, या यार उस चीज का जायका बड़ा अच्छा था। ये चीज अक्सर हम सोचते हैं ना। देखिए, जो कोडिंग है ना, कोडिंग इसकी चीजों को अपनी लाइफ एग्जाम्पल के साथ मिसाल अटैच किया करें, आपको जल्दी आइडिया होगा, चीजों का जल्दी पता चलेगा जी आपको। जी सर बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं है सर। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं ना, HTML ये है, CSS ये है, जावास्क्रिप्ट ये है, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। जब मैं आपको ये बिल्कुल बोलूंगा ना जी सर बिल्कुल फिर याद है। जब मैं आपको ये बोलूंगा ना भाई, आपकी जो जिस्म की हड्डियां हैं, जो स्ट्रक्चर है वो है HTML, जो मास है ऊपर जिस्म जो है ये है आपका CSS, और जब आप चलते हो ये है आपका जावास्क्रिप्ट। अब भाई मेरी बात समझ में? तो ऐसे बिल्कुल हर चीज को आप जी मिसाल के साथ ये अटैच करो। एग्जांपल आपने मुझे भी दी थी। ठीक है, ये मिसाल के साथ आप अटैच किया करो ताकि आपको पता हो कि अच्छा यार ये काम ऐसे यहाँ से ये हो रहा है। हम्म। मेरी बात समझ में आ रही है जी आपको? बिल्कुल। जी जी। जी हम जी सर। हमजा, आप खामोश हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। शाबाश, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरे जो टीचर कहते थे जो खामोशी से सुनता है ना उसको आती ही नहीं है समझ, और जो ज्यादा सवाल करता है उसको समझ आती है। ठीक है, नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तुम्हारी सर वैसे अक्सर इसका बरक्स भी होता है। हाँ जो तुम ज्यादा सुनते हैं और सवाल करते हैं ना, मतलब उनको कखे नहीं आ रही होती, और जो खामोशी से सुन रहे तो उनको आ भी जाती है। बेसिकली बात ये है कि तुम्हारी खामोशी मेरी जान भी ले सकती है, मुझे अंदर से खोखला कर सकती है। यार पता नहीं चुप होके बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज नोट आउट करनी है सर आपने। आसिया को बिल्कुल क्या है? आसिया ने आज वुमेन डे मनाया है ना, आज आसिया को ना छेड़ो।
इस्तेमाल किए जा आज रहे आसिया को ना सर छेड़ो। समझ आपकी नहीं आ रही आवाज इतनी ब्रेक कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। चलो ये भी शुक्र है मैं कि आपको स्क्रीन समझ भी नहीं आ नहीं रही। शो हो रही। मैं कह रहा हूँ ये भी शुक्र है आपको। नहीं, अच्छा मुझे दोबारा बताएं आप। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, दोबारा बताता हूँ नहीं, वो हम। बता रहे थे कि भाई हम आगे पढ़ने लगे हैं। हाँ अच्छा, मेटा टैग्स जी का आपको नहीं, समझ आ गया। मैं सर को जानती हूँ। मैं मेटा टैग हमने पढ़ लिए, ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है इटालिक टैग। अच्छा मैंने कुछ दिन पहले ना एक चीज़ बताई थी आपको कि हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ लेने के बाद हम उसके अंदर डमी पैराग्राफ डाल देते हैं। डमी पैराग्राफ डालने के बाद हमें हमारा क्लाइंट है या जो भी है, ठीक है, वो हमें बोलता है कि यार इतना सा टेक्स्ट जो है ना वो बोल्ड कर दो या अंडरलाइन कर दो या कुछ फंक्शन कर दो। मैंने शायद आपको बताया हो जी और आपको याद हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताया था। मैंने उसके अंदर एक टैग बताया था जिसका नेम था इटालिक, यानी वो आई से बयान करते हैं उसको, आई से। जी जी, बताया था आपने। बताया था ना। अब ये जी जो जी, इटालिक है ये यहाँ पे यूज होता है। लो जी, कोई फर्क नहीं है, जस्ट ये लफ्ज जो है ना उसका स्टाइल चेंज हो गया, वो फ़ॉन्ट स्टाइल था बस। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है बस। इस इटालिक का ये मकसद है, इटालिक टैग्स। समझ गए मेरी बात? ओके। हालांकि या ये दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि भाई मतलब ये फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल किया हाँ जी फ़ॉन्ट के लिए यूज किया जाता है ये, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होता, कहीं कहीं पे यूज होता है, ठीक है। जो जैसा कि कहीं कहीं मकसद किस। जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है या वर्ड्स है या फिर पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा जैसा कि फॉर एग्जांपल 5 पैराग्राफ है, उन पांचों पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा हुँ, हाईलाइट कर दो। 5 वर्ड्स है, उस 5 वर्ड्स के अंदर एक वर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जांपल सही। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ कि सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है, वर्ड कौन सा सीनियर है। ऐसे आप डेवलपर। ऐसे आप किसको प्रेफर करोगे, कौन सा वर्ड है? आसिया सो गई। सुमेरा आप बताओ। सर मैं भी सोई हुई हूँ। ओके, तुम भी सोई हुई हो। हमजा आप? जी जी सर। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही और आपकी आवाज इतनी ब्रेक कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बहाना तो ढूंढ लिया वैसे आपने, चलो खैर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है सीनियर। सारे आज नेटवर्क जा रहा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो है सीनियर। अब फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, घर की जमीन में से एक ईंट को पकड़ो और उठाओ, उसके नीचे से डेवलपर निकलता है। लेकिन सीनियर डेवलपर वही होता है जिसने एक डोमेन के अंदर 5 से 10 साल गुजारे हों। बिल्कुल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करेंगे, बी टैग लगाएंगे और इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये लो जी भाई, ये हमारा टैग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा लफ्ज जो है ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, आसिया समझ आ गई है? वो चले गए सर। अच्छा चल आ जाती है दोबारा। सुमेरा आपको, हमजा आपको? जी सर आ सर आ गई रही है। है। ओके मुझे तो आ गए सर, बिल्कुल ओके आ गए। गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा उसके बाद ये मैंने आपको टैग पढ़ा दिए थे पहले, सब एंड सब, शायद आपको जी, याद जी हो, सर। ठीक है। जी, जी सर। अच्छा बड़ी मज़ेदार टैग आ गया ये, जिसकी आपको आज समझ आएगी कि हर टैग नेक्स्ट लाइन पर क्यों जाता है। अब यहाँ पर टैग आपको एक नज़र आ रहा है जिसका नेम है HTML ब्लॉक एलिमेंट, HTML ब्लॉक्स, बिल्कुल। ठीक है। मैं मैं यहाँ पे इनपुट को भी मैंने ख़त्म कर दिया है, पैराग्राफ को भी ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ H1 टैग के अंदर एक, और सेव करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ मुझे एक नज़र आ जाता है। लेकिन जब मैं इस हुँ, H1 को इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं चेक करता हूँ कि यार इसकी विड्थ कितनी है, तो जब मैं करता हूँ इसको यहाँ से ऐसे करके, तो देखता हूँ यार 1 की विड्थ देखो वो कहाँ तक जा रही है, फुल आगे तक जा रही है। सही।
फुल आगे तक जा रही है। मैं कहता हूँ यार मैं एक और H1 लिखता हूँ, बल्कि 2-3 लिख लिए मैंने। अब मैं इनको रिफ्रेश करता हूँ, ये लो जी, इसकी भी फुल विड्थ है, इसकी भी फुल विड्थ है, इसकी भी फुल विड्थ है, इसकी भी फुल विड्थ है। यानी कि फुल विड्थ ले रहे हैं जितना मेरा लैपटॉप की स्क्रीन है। सही। इसको कहते हैं यानी ये ब्लॉक्स क्या हैं? इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ये अपने आगे किसी को नहीं आने देगा, इसकी बदमाशी है, इसका अपना एक जगह टैक्स है, सही। ये अपने आगे किसी को नहीं आने देगा। अब कुछ एलिमेंट होते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, हमजा सुमेरा आपको समझ आई? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दो। मैं दोबारा बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ले, ले, H2 ये जो 2 है मेरा, या मेरा ये जो 3 है, या ये मेरा जो 4 है, ये एक ही लाइन में आ जाए। मैं चाहता हूँ मेरा 1 2 3 4 एक ही लाइन में आ जाए, लेकिन नहीं आए। आपके माइंड में ये होगा कि जब कोडिंग में ही एक लाइन में नहीं है तो वहां पे कैसे आएंगे। चलो मैं इनको एक लाइन में कर देता हूँ, मैं इनको एक लाइन में कर देता हूँ। ये लो मैंने सेव किया, बल्कि मेरी वो एक्सटेंशन चल रही है ना, एक्सटेंशन के बाद मैं इसको यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो एक लाइन में नहीं आए। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसकी विड्थ चेक करता हूँ इसके ऊपर होवर करके, तो चेक करो ये ब्लू कलर जो है, ब्लू ये जो कलर है ये फुल है, फुल कलर आ रहा है ब्लू। और ऊपर नीचे से जो थोड़ा पिंक पिंक सा आ रहा है ना, ठीक है, लाइट पिंक सा ये इसकी विड्थ है। ऊपर से भी विड्थ ले रहा है, नीचे से भी विड्थ ले रहा है। अगर मैं लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि इनका यहाँ मतलब ये ब्लॉक्स का बेसिकली काम क्या है यहाँ पे? बस वो आपको बता रहा है कि मैं आगे किसी को नहीं आने दूंगा, अपने आगे किसी को नहीं आने दूंगा। हम्म, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट है। मैं इनलाइन एलिमेंट भी बताऊंगा आपको। और अब देखना हम, अच्छा सुमेरा आप समझ आइए आपको? जी जी। ओके, ये है ब्लॉक एलिमेंट। ये इसका अपना जगह टैक्स है, इसने आगे अपने आगे ना किसी टेक्स्ट को आने नहीं देना। अब हम करते हैं इनलाइन एलिमेंट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ स्पैन। स्पैन एक टैग का नेम है, ठीक है, आई रिपीट, स्पैन एक टैग का नेम है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब मैं दूसरा स्पैन लेता दूसरा स्पैन लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन 2, ठीक है। मैं तीसरा स्पैन लेता हूँ, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे फोर्थ स्पैन लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ 4। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाके अपनी वेबसाइट में। आपने गौर किया वो एक कॉलम में, एक रो में आ रहे हैं, एक रो में आ रहे हैं 1 2 3 4। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने उतनी सी जगह लेनी है जितनी हमारी हैसियत है। समझ में आ रही मेरी बात? जी। जब मैं 2 पे जी जी। होवर करता हूँ तो 2 ही हाईलाइट होता है, 3 पे करता हूँ 3 हाईलाइट होता है, 4 पे करता हूँ तो 4 हाईलाइट होता है। लेकिन ऊपर जाता हूँ तो वो कहता है भला तू मेरे सामने आकर तू दिखा जरा, तुझे मैं लेकिन बताऊँ। सर फिर इस हिसाब से फिर मतलब ये स्पैन बेशक कर दिया तो फिर इन्हें होना तो फिर भी नीचे ही चाहिए। तो मतलब फिर, अगर वही हिसाब है तो फिर तो नीचे ही हो फिर ये तो। ऊपर के ब्लॉक एलिमेंट है ना, नीचे के इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है कि जितना जितना आपका कंटेंट है सिर्फ उतनी विड्थ लो, बाकी विड्थ को छोड़ दो, सही। बाकी विड्थ को छोड़ दो। छोड़। ये फर्क होता है इसका। मेरी बात समझ में सही। आई आपको? जी जी। ओके, आगे चलते जी हैं। सर। उसके बाद इंटिटीज होती जो हैं, बैक ये आ जो, गया। सॉरी, मैंने सर आज को वेलकम बैक। आसिया वेब बैक आ गई है। जी जी सर। जी। ओके, मैसेज तो कर रही थी मुझे, मैं को पता नहीं क्या हो गया। ओह ये तो वाकई सर आ आज गई। माशाल्लाह मेरा नेट जी, क्या मैंने कहा? सर आज नेट अच्छा चल रहा है मेरा आज आपका नेट इंटरनेट।
अच्छा चल रहा है। ठीक, आज 100 की स्पीड पे चल रहा है। आज नेट स्पीड से चल रहा है। ठीक है। आज आपका वुमेन डे है ना, इसलिए। यस सर। और जी। मिस सर आसिया लेकिन मिस लेकिन आसिया वुमेन का मिस आसिया लेकिन खामोश वुमेन हैं, डे इसको का खामोश रहने दो आज। यही तो बात जी है ना। सर, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुके फिर तो हाँ। सर इस हिसाब से रोजाना वुमेन डे होना चाहिए। सर मैं खामोश नहीं, मैं नहीं, परेशान हूँ। ओह ना अल्लाह मुझे आवाज की समझ आ रही है, ना मुझे कुछ नजर आ रहा है। अकबर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कहाँ पे हैं हम? आज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ क्लास में। अच्छा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना मुझे दिखाई दे रहा, ओहो! ना मुझे सुनाई दे रहा। सुम्मुम बुक्मुम उम्मियन फहुम ला तुम सो जाओ जाके, रेस्ट करो, थक गई होगी, आज वुमेन्स डे था ना आपका। कभी सुमेरा का नेट अटकता है और कभी आसिया का नेट अटकता है। अल्लाह ही जानता है कि नेट वैसे नहीं, तो अटकता नहीं अब सर मेरा मेरे भी अटकने लग गया है। है। वुमेन्स डे है ना। हाँ, सही है, सही है, सही है। नज़र अभी-अभी लगी है। अच्छा खैर, आपने ब्लॉक एलिमेंट पढ़े, ठीक है। आगे मैंने स्पैन का भी पढ़ा दिया है। ये ब्लॉक एलिमेंट एंटिटीज होती हैं। अब ये एंटिटी क्या है? आपने जब हम व्हाट्सएप में किसी को इमोजी सेंड करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर किसी को इमोजी सेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इमोजी डायरेक्ट इमोजी पे जाते हैं और सेंड कर देते हैं। अब बात सही है। वेबसाइट के अंदर अगर आपने लगानी हो ना, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को क्रिएट कर रहा था। हम्म, मैं देखता हूँ, ये तो लोड ही नहीं हुई। हाँ, सच याद आ गया, मैंने सर्वर बंद कर दिया इसका। मैं इसको सर्वर से ऑन करता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये। यहाँ पर देखो, ये आपको नजर आ रहा है, इमोजी नजर आ रहे हैं, ये दो सर इमोजी। मेरी कॉल अब भी खत्म होने वाली है। 14 मिनट है, अभी 14 मिनट है, ठीक है। देखो ये इमोजी है। अब इमोजी में पीछे जाके दिखाऊं तो इमोजी आपको समझ नहीं आएगी मैंने कैसे लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही है सर। अगर मैं इसको देखूं इंटरनेट पर सर्च करके कि इमोजी कैसे लगाते हैं, तो अब ये देखें, राइट साइड पे ना कोड लिखा होगा इसका। आप यस। ये वाला कोड पेस्ट करना है आपने, ये वाला कोड, और ये वाली इमोजी लग जाएगी। ओके। ये वाली इमोजी अगर लगानी है तो आपने ये वाला कोड पेस्ट करना है। अगर आपने हम्म। ये हार्ट की जो है ना वो लगानी है, या स्माइल की, या ये माफ़ी की लगानी है, तो आपने उसके अल्टरनेट जो है ना उनके वो कोड लिखे हुए हैं, वो आपने जाके लगा देने हैं। कोड ओके। लगा देना। आपको समझ आई? लेकिन ये कोड करेंगे कैसे? ये कॉपी पेस्ट करके? जी। ये मतलब कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो मतलब किस तरह से कोड करेंगे ये भी तो बता दें। किस तरह से कोड करेंगे? हाँ जी। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि ना और वो कह रहा है जैसे हम यहाँ से टैग्स के अंदर किस तरह लेके जाएंगे ना, मतलब क्या लिखेंगे फिर ये कोड पेस्ट नहीं नहीं करेंगे नहीं नहीं, अपना। मैं बताता हूँ। ये आपने ये कोड कॉपी किया, ओके। कंट्रोल सी, ओके। यहाँ पे आया, मैंने H1 के आगे इसको मैंने कंट्रोल पेस्ट कर दिया। टैग में ना ओके। भी दो मिसली वाली टैग के आगे ना भी दो कोई मसले वाली बात नहीं है, टैग के अंदर भी ना दो कोई मसले वाली बात नहीं है। टैग के बाहर दे दो, ये लो, मैं टैग के बाहर भी दे देता हूँ, ये लो, सही। कोई मसले वाली बात नहीं है। हम्म। वो आ गया। लेकिन एक चीज आपने याद रखना है कि आपका ये जो एंड लफज है ना, ये जो एंड जी। लफज है ये खत्म नहीं होना चाहिए। इसकी कोई खास वजह? एंड से ही तो इसको पावर मिलती है, ओके। एंड से तो इसको पावर पावर। मिलती है। समझ आई? जी जी। जी, जी। मिस सुमेरा आपको? जी सर। हमजा आपको? यस सर श्योर। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है दूसरी मिस आसिया तो, वुमेन्स डे मना रही हैं सर। हाँ वुमेन्स डे सही है। नहीं, वो उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की है इसमें। हाँ,
क्या है? ज्वाइन की हुई है इसने। प्रूफ शेयर कर रही हूँ मैं टीचर का। अच्छा, तो नहीं, वो साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं, कुछ ऐसा-वैसा ना बोलना कहीं। ठीक है, सर शो हो रही है, मैं इसलिए तो बोली नहीं। अच्छा, अच्छा। मुझे शो हो रही है। अच्छा, दूसरा अब मुझे ये बताओ कि पहले पेज के अंदर ना हमारा जितना भी HTML है, आपको समझ आया? जी, जी सर। अच्छा, सवाए अभी क्लासेस रह गई हैं, HTML क्लासेस रह गई हैं। हाँ, हाँ, मुझे पता है, वो मुझे याद है। अब हम क्लासेस पे शिफ्ट होने लगे हैं, देखो ना, CSS आ गई है ना, अब हम क्लासेस पे जी, शिफ्ट जी। होंगे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे HTML के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हें ना समझ आई हो? सुमेरा, आसिया, वलीद। सर अभी सर शुक्र है मुझे चीजें नजर आया अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रहनुमाई में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया है। वेलकम थैंक यू, करवाती हूँ। थैंक यू। सुमेरा आपको? सर अभी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं है, लेकिन मैं कुछ यूट्यूब से भी कुछ लेक्चर्स देख रही हूँ, तो इंशाल्लाह हुँ, मैं आप जब तक आप अच्छे से स्टार्ट करवाएँगे या मिड तक जाएँगे मैं कवर कर लूँगी। हुँ, जी, हुँ, सही। अच्छा, हम जी, जी। न्यू लिंक पर शिफ्ट होने लगे हैं। न्यू लिंक पर शिफ्ट होते के साथ ही हमारी CSS ओके, स्टार्ट हो जाएगी। ओके। सर अभी ओके? 10 मिनट जी? अभी 10 मिनट पड़े हुए हैं? इसका मतलब है 10 मिनट यहीं पे गुज़ार लें, इसी लिंक में। जी सर, अभी 9 10 मिनट मिनट पड़े हैं है, सर, बल्कि 9 अब मिनट 9 पड़े हो हैं, गए। 10 नहीं 9 मिनट है। चलें, चलें, ठीक हो गया, अभी 9 हुए सोइए। ना फिर। चलें आप फिर भी वो कर दें ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, थोड़ा-सा हो जाएगा फिर अगले मिनट में। HTML5 अब हम लोग करने लगे हैं CSS स्टार्ट। ओके, अब सर सीएसएस CSS स्टैंड फॉर स्टाइल शीट है, कैसकेटिंग स्टाइल शीट, सॉरी कैसकेटिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, हाँ जी, केस गेटिंग स्टाइल स्टाइल शीट, शीट, CSS फुल फॉर्म, ये ले, सीएसएस स्टाइल शीट। ओके, कैसकेटिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट। मैंने आपको पहले बताया था HTML जो है वो आपका स्ट्रक्चर है, CSS जो है वो आपका ब्यूटी पार्लर है, जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी रनिंग कमांड है, यानी बिजली दौड़ना, इंजन जिसको बोलते हैं। समझ गई हो? जी, समझ आ गई है ना? जी, जी। ओके। यस सर। अब मैंने न्यू फाइल कंटिन्यू। बनाई है, न्यू फाइल के अंदर मैं आपको भी बताने लगा हूँ कि CSS जो होती है वो हमारे पास होती हैं 3 तरह की। सर ये ये होते हैं? जी? सर मुझे लगा ये होते होंगे। नहीं, नहीं, CSS 3 तरह की होती हैं, ठीक है? ओके 3 तरह की ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी? 3 इसलिए तरह मैंने की मैंने तो कंफर्म 2 किया ये तरह की सुनी नहीं है। वो 2 मैं तरह की मतलब मैंने सुनी थी किसी, पता नहीं किससे सुनी थी, अब याद नहीं आ रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि CSS 3 तरह की होती हैं। एक का नेम होता है इनलाइन CSS, एक का नाम इनलाइन होता नहीं सीएसएस। हाँ जी, हाँ जी। एक का नेम होता है इंटरनल CSS और एक का नाम होता है एक्सटर्नल CSS। ओके अगेन आई रिपीट कि 3 तरह की CSS होती हैं। एक का नाम होता है इनलाइन, दूसरे का नाम होता है इंटरनल, तीसरे का नाम होता है एक्सटर्नल। अब ओके सबसे सबसे पहले हम इनलाइन यूज करेंगे, ठीक है? ओके उसके बाद हम इंटरनल यूज करेंगे, उसके बाद हम एक्सटर्नल यूज करेंगे। सो लेट्स ओके गो। मैंने एक टेक्स्ट लिया H1 के अंदर, मोहम्मद रिजवान डेवलपर। अब मैंने जब इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मुझे मेरा वो टेक्स्ट मिल गया, हुँ। ठीक है? लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो जाए। अगेन आई रिपीट कि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो जाए, ठीक है? तो मैं जी। इसके टैग में जाऊँगा, जौन सा
ओपनिंग टैग देखो, क्लोजिंग टैग को आपने नहीं छेड़ना। अगेन आई रिपीट, क्लोजिंग टैग को आपने नहीं छेड़ना। नहीं छेड़। ठीक है, जो भी बिहेव करना है ओपनिंग टैग से करना है आपने। जो भी बिहेव करना है ओपनिंग टैग से करना ओपनिंग है। H1 में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ STYLE इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमास। समझ आई? मैं अगेन आई रिपीट Yes, करता हूँ, मैं अगेन रिपीट करता हूँ STYLE इन्वेस्टेड कॉमास। सही। मैंने ये टैग लिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ COLOR कलर। मैं फिर लगाता हूँ ये वाले कॉमा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ RED, कौन सा रेड। कलर? रेड। मैंने सेव red. किया, सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मेरा कलर वाह। Red हो गया। रेड हो गया। Okay. ठीक है, ओके ओके ओके। अब मैं चाहता हूँ सही। कि मैं इसके नीचे एक लाइन दूं, तो मैं यहाँ पे ये वाले दोबारा कोमा लगाऊंगा, यानी कि नीचे कोमा होता है, ऊपर एक डॉट होता है। मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट TEXT डैश UND टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं टेक्स्ट क्या नेम होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसका क्या मायने है? इसका मायने ये है, आपको नहीं पता कि मेरा जो वर्ड्स है वो M बड़ा है, R भी बड़ा है, D भी बड़ा है, लेकिन सारे अल्फाबेट छोटे हैं। समझ आई? लेकिन मैं चाहता हूँ यार, मैं अब कहाँ पीछे जाके मेरे पास 100 पैराग्राफ होगा तो मैं 100 लफ्जों को बड़ा कर लूंगा तो अच्छा खासा टाइम लग जाना है। तो मैं यहाँ पे आके इसको बोल दूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और फिर मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो ये लो भाई, ओके। समझ में आ गई मतलब बात? सारे बड़े हो गए। सारे बड़े हो गए। ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं इसको खुद मैन्युअली मोहम्मद रिजवान वेब डेवलपर, अब मैंने इसको खुद जानबूझकर अपने हाथ से बड़ा किया है, जबकि इसको फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटलाइज, तो ये लो, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ज्यादा प्रेफर करता है कि भाई मुझे टेक्स्ट बड़ा मिल गया ना, बस इतना ही काफी है, छोड़ो पीछे वाले को। और अगर एक और चीज है यहाँ पे, इन्वेस्टेड को मैं इम्पोर्टेंट लगा दो भाई, ये जरूरी है। नहीं, नहीं मानेगा। क्यों? अब मैं इसको दोबारा वैसे ही करता हूँ, सॉरी मोहम्मद रिजवान वेब डेवलपर, और यहाँ पे आता हूँ। अब पकड़ लिया इसने। अब अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, कुछ ना CSS की फाइल्स ऐसी कुछ CSS ऐसी होंगी, ठीक है, जो इनलाइन में काम नहीं करेंगी। ठीक है, यानी कि होवर वगैरह। ठीक है, जैसा कि हम किसी चीज पे होवर करें और वो कुछ इफेक्ट करे। ठीक है, जैसा कि मैं अब लिंक्डइन पे जाता हूँ, लिंक्डइन तो अब वो रिसर्चिंग पे गई हुई है जैसा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो देखें, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है ये वाली जो स्टाइलिंग है ना, ये इनलाइन में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में बिठा लेना है। आपने जितनी भी स्टाइलिंग देनी है ना, आप ऐसा ही देंगे जैसे ये चल रहा है सिनेरियो। कोमा लगाएं और अपना काम नेक्स्ट लिंक करें। में आ जाए। जी, मैं क्या नेक्स्ट लिंक में आ जाए आप, एक मिनट रह गया। थैंक यू सो मच बताने के लिए।
सर वेलकम सर। मैं यहीं पे लिंक सेंड करने लगा हूँ इसी के की वो इसमें इनबॉक्स में, यहीं से ज्वाइन कर लें जल्दी से। ओके मैंने सेंड कर दिया, आप ज्वाइन कर लें यहाँ पे। सर वैसे मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ आया ये अपना इसी को क्या चीज़? सीएसएस को थोड़ा-सा ही समझ आया, अब ज़्यादा नहीं आया। क्या समझ नहीं आया आपको? मतलब ये जो है ना कलर के बाद से समझ नहीं आया, टेक्स्ट तक ये हो गया, उसके बाद नहीं समझ आया। मैं दोबारा बता देता हूँ। आने दो थर्ड बंदे को, फिफ्थ बंदे को। सर वो सुबह तक के आएंगे। वुमेन्स डे मना रहे हैं। नहीं जितनी ट्यूशन का नेट चल रहा है। हाँ। सर लगता है उनको इनविटेशन भेजना पड़ेगा। सर उनको लगता है इनविटेशन भेजना पड़ेगा जब वापस आने। इनविटेशन भेज दिया है मैंने उसको, उसने सीन भी कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सर उनका टेक्स्ट आया, नहीं सर उनका टेक्स्ट आया हुआ कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। हाँ, वो शायद इंटरनेट का इशू जो है ना उनका उनकी तरफ चल रहा है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं नहीं आ सर रहा। चलाना सुनाई देना बंद हो जाता है। ये बड़ी एक टेक्निक होती है, इसके साथ बड़ा तरीके से चलना पड़ता है। वैसे क्लासेस नहीं ली जाती, स्लो वाईफाई के साथ नहीं काम होता। अभी तो आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, कल को आपने सर्वर पे काम करना है। मेरा तो थोड़ा ऐसा सा ही है इशू सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा तो थोड़ा सा अब इशू जी जी नहीं मेरा सर उनके कुछ और इश्यूज भी है ना इस वजह से। आई थिंक होंगे। मेरा तो थोड़ा सा इशू आ जाए मैं फौरी कॉल करता हूँ वाईफाई वालों को। मैंने स्पेशल अपने लिए लगवाया हुआ है, स्पेशल। हालांकि हॉस्टल में भी है, लेकिन हॉस्टल से हट के मैंने अपने लिए लगवाया स्पेशल, कि भाई मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सर्वर्स के लिए तो 2-3 वाईफाई रखने चाहिए आराम से बंदे को। मैंने 15 GB का लगवाया हुआ अपना अकेले के लिए, ठीक है। लेकिन अभी कभी कभी मुझे तंग करता है तो मैं उसको करता हूँ फ़ोन, भाई ये क्यों इशू कर रहा है, ठीक है। सही। तो खैर ये सर थी। अच्छा, जितनी भी आपने CSS करनी है ना वो सारी इनलाइन ही यूज़ करनी है, आप इसी तरह यूज़ होगी। वो आपकी इसी तरह यूज़ होंगी जिस तरह अभी मैंने इसके अंदर क्लासेस लगाई। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दोबारा कोई टैग लगाता हूँ, कलर ब्लू लगा देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, कलर ब्लू हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़, कलर लगाने के ना 3 तरह के तरीके होते हैं। अभी मैंने क्या लगाया है, जी, जी। मैंने लगाया ब्लू कलर। बिल्कुल। अब मैं लगाऊंगा हेक्सा कोड में, जी। ठीक है। अब हेक्सा कोड मुझे जो अभी तक याद है वो है #C3F5FF। जी। मैंने ये वाला कलर लगा दिया, रैंडमली मैंने कोई सा भी लगा दिया। तो ये लो, ये मेरे पास कलर आ गया, ठीक है। यानी कि हुँ, इसको बोलते हैं हेक्सा कोड। मैं यहाँ से अगर एक लफ्ज़ बिल्कुल। को ख़त्म करता हूँ तो एरर है, दूसरा ख़त्म करता हूँ तो कोई ना कोई कलर कलर मेरा बन रहा है। लो जी,
सही। ये पर्पल टाइप का कलर जो है ना वो बन गया। हम्म, ठीक है, तो यानी कि हम 3 तरह से अपने आप अपनी वेबसाइट के अंदर टैग लगा सकते हैं, यानी कलर ये तो लगा वैसे सकते हैं। 2 तरीके हुए हैं ना, तो तीसरा कौन सा है? मैं बताता हूँ। यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे देता हूँ कलर, और यहाँ पे मैंने देना है RGBA। ओके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देना है हाँ हाँ इसके हाँ, अंदर याद आ ये गया। वाली छोटी वाली जो ब्रैकेट होती है ये। जी अब जी। मैंने लगाया है 0, 0, 0, 0, 0.5। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। पहले देखें, पहले क्या लिखा हुआ है, RGBA। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही, पहले ये बताओ। जी जी। सुमेरा आपको, यस सर। आसिया आपको, सर इनको तो बहुत ज्यादा है। ओके, हमजा आपको। ये सर क्लियर है आवाज। ओके। मैंने लिखा है RGBA। R फुल फॉर्म रेड, G फुल फॉर्म ग्रीन, B फुल फॉर्म ब्लू, A फुल फॉर्म अल्फा। अगेन आई रिपीट, R फुल फॉर्म रेड, G फुल फॉर्म ग्रीन, B फुल फॉर्म ब्लू, A फुल फॉर्म अल्फा। यानी रेड, ग्रीन, ब्लू को मिलाकर हमने एक कलर बनाना है, और अल्फा जो है हम उसकी ओपेसिटी बताएंगे। अभी मैंने जो कलर दिया है वो थोड़ा सा ना ब्लू टाइप से, अभी हम इसको देखते हैं, तो ये वाला कलर है। ठीक है, मैं जाके रेड के अंदर मैं 200 कर देता हूँ, अब देखता हूँ भला कौन सा कलर बना है। तो यानी थोड़ा कलर रेड रेड की तरफ आया ना, यानी कि मैंने रेड को बढ़ा दिया है, पहले वाले 0 को मैंने बढ़ा दिया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर नजर आए। देखो, नजर आया आपको? जी मैंने जी। मैंने आर यानी रेड को बढ़ाया है। इस ये जो कलर है, ये वाला, ये जो है, ओहो ये क्या आ रहा है, यानी ये जो है, ओ तेरे फिटे, यानी ये जो है, ये रेड जो है, ये देखो, RGBA, यानी कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इसका अल्फा है। जी जी। ठीक हो गया? आपको ना ऐसे समझ नहीं आएगी मेरा ख्याल है, ये आ गई है। आगे सर। सुमेरा, सर ये मैंने हमजा, कर रखा है, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं होगी। आपको समझ आई? जी जी। सुमेरा, हमजा, हाँ जी जी आसिया, जी। आसिया गुमसुम है। मैं दूसरी तरीका यूज करता हूँ, मैं करता हूँ BACKGRUND बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे देता हूँ RGBA। अब देखो, अब तो समझ आ गई ना आपको? यस। जी सर। अब तो मैंने लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने पहले सजेशन दे दिया। ओके। यानी कि रेड रेड है पहला, ग्रीन ग्रीन है, फिर ब्लू। अब मैंने रेड कितना देना है, मैंने देना है भाई रेड इसको 150। अच्छा ठीक है जी, मैंने 150 दे दिया है। अब मैंने इसको ग्रीन देना है भाई 220। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दे दिया जी। अब मैंने देना है इसको 80, 80 दे दिया जी। अब इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए? ओपेसिटी होनी चाहिए 0.8। ये वाला कलर बना है भाई इसका, ये वाला कलर बना है, Ctrl+S, ये लो जी, ये कलर बना है इसका। आ गई समझ? मेरे पास जी जी। मेरे पास फॉर एग्जांपल कहता है, यार मेरे पास ना एक कलर है, उसका रेड इतना है, ग्रीन इतना है, ब्लू इतना है, तो मुझे ना एक ये चीज बना के दे दो इस कलर में। अब आप परेशान हो जाओगे, यार मैं कैसे करूं, 3 तरह के उसने कलर दे दिए और मिक्सर करवाना चाहता है वो, यानी मिक्सचर करवाना चाहता है, तो आप फिर ये वाला तरीका यूज करोगे। RGB लगा दोगे, जो रेड वाला उसका होगा वो यहाँ पे दे देना, ब्लू होगा वो यहाँ पे दे देना, ग्रीन होगा वो यहाँ पे दे देना, और अल्फा उसका यहाँ पे तुमने अपनी तरफ से दे देना है 0.
अगर वो अल्फा ना दे तो फिर इसको यहाँ से खत्म कर देना और यहाँ से ए को खत्म कर देना। मेरी बात समझ में आई? पीछे से ए खत्म कर देना है और आगे से उसकी वैल्यू खत्म कर देनी है। जी सर। वलीद, जी समझ रहा हूँ। हमजा, सर ब्लैक बना के चेक करवाएं। ब्लैक, ब्लैक गुड 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 गुड। मैं 150 को 0 कर देता हूँ, 220 को 0 कर देता हूँ और 80 को भी मैं 0 कर देता हूँ। ये लो भाई, तुम्हारा ये ब्लैक बन गया। टेक्स्ट का कलर ही ब्लैक है तो मैं उसको व्हाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। यस। यानी कि आप अब इस ब्लैक को 0 दे दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक तो मैंने दिया लेकिन थोड़ी सी ना ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बी के आगे ए लगाएं और इस वाले 0 के आगे कोमा लगा के 0.1 कर दें। अब मैंने सही। 0.1 किया है तो अब देखते हैं कि 0.1 कितना सा है। थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक, थोड़ा सा। अगर आप मोबाइल पर क्लास नहीं ले रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा। जी सुमेरा नजर आ रहा है, हमजा नजर आ रहा है, आसिया, जी सर आ रहा नजर। सुमेरा। जी सर। अगर यस मैं आ रहा है। अगर मैं इसको 0 पॉइंट को खत्म करके 10 कर देता हूँ ना, मतलब कि 0 को खत्म कर देता हूँ तो खत्म हो जाएगा। आपने 0 लाजमी लगाना है, 0 डॉट आगे जितना मर्जी लगा लो। ये लो जी, काम ही नहीं किया, हालांकि मैंने 10 लगाया था। भाईजान ये कहता है कि मैंने 9 से ऊपर नहीं जाना, मैंने 9 से ऊपर जाना ही नहीं है। मैं जानते ही नहीं किसी को भाई 9 से ऊपर कौन है। 0.9 से ऊपर नहीं जाना आपने और यहाँ पर 255 से ऊपर नहीं जाना। 255 से ऊपर नहीं। अब देखो मैं 56 करता हूँ, कंट्रोल एस किया और इधर आके मैं चेक करता हूँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कलर तुम्हें शो नहीं हो रहा। 255 से ऊपर नहीं जाना। मेरी बात समझ में आ गई? जी जी सर। RGB जो है, 3 कलर जो है 250 से ऊपर नहीं जाना, जो अल्फा है वो 0.9 से ऊपर नहीं जाना। और काम करें, ठीक हो गया। अब ये जो था ये था इनलाइन, ये था इनलाइन CSS, ठीक हो गया। अब हम शिफ्ट होने लगे हैं इंटरनल CSS पर। कौन से CSS पे? ओके। इंटरनल। इंटरनल CSS पे, ठीक हो गया। सर इनलाइन में बेसिकली कलर्स का ही वो मतलब काम है। जी, इनलाइन में बेसिकली कलर्स का ही काम है। कलर्स का नहीं, और भी बहुत ज्यादा दे सकते हो। मैंने जस्ट बताया है आपको कि इनलाइन ऐसे लगाते हैं, लेकिन इनलाइन लगाते नहीं है, इनलाइन यूज सही। भी नहीं करते, यूज करते हैं एक्सटर्नल। इवन के इंटरनल भी यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, जो PHP डेवलपर है ना वो इंटरनल यूज कर लेते होते हैं, क्योंकि PHP डेवलपर के पास फाइल जो होती है ना वो 100 की तादाद में बन जाती है। हम्म, फाइल जो है वो 100 की तादाद में बन जाती है, तो वो कहते हैं कि यार क्या हम हर फाइल के लिए अलग अलग फाइल बनाएं। तो इंटरनल फाइल, इंटरनल फाइल होगी, इंटरनल HTML होगी, सारा उसी के अंदर कोड कर देते हैं, जैसा कि अभी हम करेंगे। सही। लेकिन अगर कोई रिएक्ट पे काम करेगा तो उसको 1700 फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, उसको एक ही फाइल बनाने की जरूरत है और 1700 फाइलों के अंदर अपने आप ही ऐड हो जाएगी। हम्म, ठीक है, रिएक्ट इसलिए फास्ट है और इसीलिए रिएक्ट को मैंने चूज किया था। ठीक है, सही। देखना तुम आगे, देखना क्या बनेगा हमारे साथ, चेक करना तुम। अब हम मैंने यहाँ पे ना H1 ले लिया और इसके अंदर लिख दिया मैंने रिजवान। ओके। दूसरा मैंने सर ये दूसरा इंटरनल, जी, ये इंटरनल स्टार्ट करवाना है ना? अब मैंने इंटरनल स्टार्ट करवाना है, इंटरनल। ओके ओके। अब मैंने दूसरा H1 ले लिया है, उसमें भी के अंदर भी मैंने रिजवान लिख दिया। ठीक है,
मैं तीसरा H1 लेने लगा हूँ, उसके अंदर भी मैंने रिजवान लिख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ अब मैं इनको कलर दूं, तो मैं ना इस हेड टैग के अंदर आऊंगा, यहाँ पे आके हेड जहाँ टाइटल टैग खत्म हो रहा है ना, इसके अंदर यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल। समझ आ गई? जी जी। सुमेरा, जी हमजा, जी 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 आसिया। जी जी सर। सर मैंने स्टाइल का टैग लिया, आपको समझ आ गई? मैंने स्टाइल का टैग ऐसे ही लिया है जैसे हम टैग लेते हैं, बस बिन सेंटर में टैग स्टाइल लिखा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1। नीचे टैग का नेम क्या है? वलीद। H1। वलीद टैग का नेम क्या है? H1। सुमेरा टैग का नेम क्या है? आसिया, हमजा, H1। अच्छा ठीक है, H1 लिखकर आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगानी है, यानी सबसे बड़ी ब्रैकेट, और एंटर प्रेस कर देना। आपने ये- टैग का नेम लगाना है, फिर करली ब्रैकेट लगानी है, एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पे आपने लिखना है COLOR कलर। कौन सा चाहिए मुझे? मुझे चाहिए पिंक, यानी कि वुमेन पे पिंक सूट पहनते हैं, वुमेन डे पर जी सर पिंक सूट पहनते हैं, तो हमने पिंक लिया जी और जी यहाँ पे आके हमने चेक किया, तो भाई ये लो मेरा पिंक कलर लग गया। ओके। सुमेरा, आसिया, हमजा। जी सर ओके अच्छा, बड़े मजे की चीज, मैं चाहता हूँ कि ये जो H1 है इसका कलर ब्लैक हो, इसका कलर ब्लू हो, मैं ये चाहता हूँ। ओके लेकिन मैंने जी ऊपर तो जी। H1 को दिया है भाई, वो कहता है आपकी वेबसाइट में जितने भी H1 होंगे ना, जितने भी H1 होंगे, मैंने सबको कलर पिंक लगाना है, जितने भी H1 होंगे। बशर्ते ये है, या तो आप इनको क्लास लगा लो, या आप इनको आईडी लगा लो, फिर आप हम्म। अलग अलग काम कर सकते हो, वरना मैंने AK-47 पकड़ी हुई है, मेरे नजदीक आके दिखाओ। बदमाशी है उसकी अपनी, मैंने नजदीक बताया था ना, ब्लॉक एलिमेंट। जी जी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो HTML की क्लासेस आती हैं, जो मैंने क्लासेस छुड़वा दी थी, याद है? जी जी। आसिया, सुमेरा, याद है ना? जी जी। वो डिव क्लास के साथ होगा ना वो बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं H1 के अंदर आया, मैं सेकंड वाले H1 की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLASS इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा, क्लास दिया। क्लास देने के बाद मैं कहता हूँ यार ये ना, इसको हमने कलर लगाना है ब्लैक। मैंने मैंने नाम दे दिया, जो मर्जी दिया, ये मैं RI लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम जो मर्जी देना है, मैंने लिखना है ब्लैक, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर लगाना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ऊपर अपनी CSS में। अब मैंने इस H1 यानी 18 जो लाइन नंबर है उसको मैंने गेट करना है, तो मैं करूँगा क्लास के थ्रू। अब मैंने लिया है क्लास, तो क्लास जो है वो है क्लास में, अब वो करूँगा मैं गेट, क्लास को मैं डॉट से गेट करूँगा। तो मैं कर देखो, हम्म, अब मैंने क्लास ली, क्लास में मैंने पीछे डॉट लगाया, क्योंकि हम क्लास लिए ना, डॉट ही जी जी। लगता है। ठीक है, अब डॉट के आगे मैंने लेना है क्लास का नेम, तो नेम क्या है? नेम है ब्लैक। ठीक है, नेम क्या है? ब्लैक। ब्लैक। अब मैंने यहाँ पे दोबारा वो करली ब्रैकेट लगा देनी है। अब इन ब्रैकेट के अंदर आके मैंने दे देना है भाई कलर हो जा तो ब्लू, बल्कि सॉरी ब्लैक, मैंने ब्लैक देना था उसको। जो मर्जी दे सकते हो, जरूरी नहीं है ब्लैक ही देना है, जो मर्जी दे सकते हो। लो जी, Ctrl+S किया, यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया।
आ गई बात समझ में? जी, जी। सुमेरा? लेकिन ये जो मतलब यस सर। ये जो ब्लैक वाली के अंदर जो कलर ब्रैकेट दिया आपने, का कोई भी कलर ले सकते हैं, तो कोई और कलर भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, ये लो मैं देता हूँ ब्लू। ब्लू कलर आ गया। मैं देना चाहता हूँ रेड। ये लो रेड आ गया। आ गई बात समझ में? सही। जी, जी। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो थर्ड वाला है लेकिन ना, शर्त ये मतलब जिस मतलब क्लास का देना होगा उसी का ही वो मतलब कलर लगेगा। बिल्कुल, बस हमने क्लास गेट करनी है। अब देखो मैं इसी क्लास को कॉपी करता हूँ और नीचे वाले को पेस्ट कर देता हूँ। हालांकि मैंने ऊपर कुछ भी नहीं किया, नीचे क्लासेस सेम कर दी हैं। ये लो। सही। सुमेरा आपको समझ आई? हमजा, वलीद? जी, जी। जी जी। सुमेरा? जी सर। ओके। अब जी सर। नीचे वाले आकर नीचे मैं चेंज कर देता हूँ SA। मैंने कुछ भी नेम दे दिया ना, नेम में कुछ भी दे सकता हूँ SA। ये लो जी। अब वो कहता है भाई SA की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो कलर नहीं दूंगा, बिल्कुल। मैं तो कलर दूंगा हुँ। ही नहीं। तो इस सिलसिले में हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देंगे डॉट, यानी क्लास। क्लास का नेम है SA, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे दूंगा कलर। कलर हुँ। RGBA के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे 255, ठीक है, और 180 और 150 और ये 0.5। ये लो, वो कलर लग गया, लेकिन आपको हुँ। महसूस नहीं हुआ। लेकिन हम इसको आ गया नज़र, आ गया। हाँ बैकग्राउंड में लगा देते हैं, ताकि बैकग्राउंड में तो आपको आइडिया हो ही जाएगा ना। ये लो बैकग्राउंड में लगा दी। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर इंटरनल में क्या चीज़ है। अब मैंने इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया। बैकग्राउंड कलर के साथ साथ मैं कलर भी इसका चेंज करना चाहता हूँ। कलर मैं चाहता हूँ ब्लैक हो, मैंने कलर आके ब्लैक दे दिया, कलर ब्लैक लग गया। मैं चाहता हूँ सही। ये कलर जो है, ये टेक्स्ट जो है ना, ये टेक्स्ट थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। तो मैं हुँ। इसको कहूँगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये लो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया। सही। ठीक हो गया। मैं इसको कहता हूँ राइट। पता नहीं ये राइट पे जाता है या नहीं जाता। भाई क्यों नहीं जाएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि जा, जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। और लेफ्ट इसको बोलूंगा तो लेफ्ट पे जाएगा, और लेफ्ट पे बोलने की मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो डिफॉल्ट ही लेफ्ट है, हुँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये इसकी देखो विड्थ बहुत ज्यादा है, देखो फुल आगे तक जा रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी जो विड्थ है वो कम हो, तो मैं यहाँ पे विड्थ लिखूंगा, विड्थ लिखकर 50% कर दूंगा। ये लो जी 50 हो गया। मैं सही। बैकग्राउंड को थोड़ा सा ना इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना नजर आ जाए, अच्छा इतना है बैकग्राउंड। मैं चाहता हूँ हुँ। इसकी हाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट और लिख दूंगा 150 पिक्सल। ये लो हाइट होगी इसकी। सही। मैं चाहता सही। हूँ ये सेंटर में आए, तो वही प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गई। हुँ। आ गई मेरी बात समझ में? जी। अब मुझे ये बताओ कि इनलाइन CSS में और इंटरनल CSS में फर्क नजर आया आपको? जी। यानी कि हम इनलाइन में ज्यादा काम नहीं कर सकते, इंटरनल में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। हुँ। ठीक है। लेकिन इंटरनल हम क्यों यूज नहीं करते, देखो ना। अब ये है ऊपर CSS। बिल्कुल। ओहो, थोड़ा इसके लिए अलग पेज होता है, हाँ वो एक्सटर्नल के लिए होता है। बिल्कुल। अब ये है ऊपर वाली है CSS, नीचे है HTML, तो यहाँ पे गंद मच जाएगा। बिल्कुल। हम CSS उठा के साइड पे ले आएंगे ताकि हमारा जितना भी गंद होगा वो साइड पे हो, HTML में हमारा गंद ना हो। बिल्कुल। मिस सुमेरा
हमजा एंड आसिया। समझ आई? जी समझ आ गया Yes. सर। जी सर आ रही है। ओके। अगर मैं अब ये कहूँ कि पहले आप मुझे अपनी असाइनमेंट्स दिखाएं और उसके बाद आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे ये थोड़ी सी ऐड करके दिखाएं, तो ऐसा हो सकता है? हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो फिर करो स्क्रीन शेयर।